स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबूम्स में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच आपके मुताबिक कहे हुए वीडियो को मैं आज लेके आया हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आया था कि आज सर क्लास 12 का भी थोड़ा सोचिए, देखिए कि क्लास 12 का भी वीडियो मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपका जो भी फरमाइश हो, जो भी आप बोले, जिस टॉपिक्स पे बोले वीडियो बनाने के लिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं और हमेशा आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि इस वीडियो को आप सारे क्वेश्चन को कवर कर सकें और देख सकें कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रिपरेशन करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स जो है क्लास 12 का बायोलॉजी है, जो कि आज हम लोग देखेंगे मानव स्वास्थ्य रोग एवं, ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 8 है ये, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है इस PDF पे, यही है, या आप ऐसे ही सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, बायोबूम्स सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें किस रोग हेतु इलिशिया का जांच करना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इलिशिया जो होता है, इलिशिया के द्वारा किसका रोग, माने कौन से रोग को जांच किया जाता है। तो बता दें कि इलिशिया जांच करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है, मतलब सबसे अच्छा काम करता है, किस में काम करता है, तो HIV रोग में करता है। ठीक है दोस्तों, यानी एड्स जो HIV होता है, HIV को पहचानने के लिए ही इलिशिया का प्रयोग करते हैं, ना कि मलेरिया में करते हैं, ना कि मियादी बुखार या टाइफाइड में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि आपका होगा HIV होगा। चलिए अगला को देखिए, आपको इसमें आंसर भी मेंशन किया गया है, क्योंकि बच्चे के कमेंट्स आते थे कि सर आप PDF जो डालते हैं उसमें आप आंसर नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर डालकर क्या कीजिए। तो मैं आप लोगों के बीच आंसर भी लेके आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। देखिए, सीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो डेंगू होता है वो डेंगू किसके लिए होता है, तो मच्छर के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि डेंगू कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेंगू किस जल में रहते हैं, किस जल में पाए जाते हैं, साफ में, मृदु जल में या मिश्रित जल में। ये तो आपका बता दें कि जो ये जल होते हैं, इसका जल होता है साफ जल में यह पाए जाते हैं। डेंगू जो होते हैं वो साफ जल में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। DNA, RNA, दोनों में से कोई एक, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जो वायरस होता है, वायरस का जो कोर होता है, ये तो कोई एक ही हो सकता है, या तो DNA मिलेगा या तो उसका RNA मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग समझिए एक ही है, बट एक नहीं है, दोनों एक दूसरे से भी बहुत ही अलग हैं, क्योंकि ये डबल हेलिक्स वाले होते हैं और ये सिंगल हेलिक्स वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल हेलिक्स वाले होते हैं, दोनों अलग अलग की रचना होती है। इसकी रचना जो होती है वो एक बिच्छू के समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बेस में 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि इसमें जो एडेनिन और थाइमिन जो होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और साइटोकाइनाइन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि DNA की जो रचना होती है उसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा है, इन्फो वायरस, मैक्सो वायरस, हर्पिस वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो मैक्सो वायरस के कारण से होने वाला ये रोग है इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाथी पाँव या फिल पाव, इसको यानी कि जिसको हम लोग फलेरिया के नाम से जानते हैं। तो हाथी पाव रोग का रोगाणु है। इसमें क्या होता है, जो रोगाणु यानी कि जो व्यक्ति का होता है, जो पैर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मोटापन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उनके स्किन पर क्या होता है, चमड़ी छोड़ने लगता है। इसी को हम लोग हाथी पाव रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें ऑप्शन है बुचेरिया, एस्क्लेसिस, टेनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाथी पाँव का जो रोगाणु होता है वह होता है बुचेरिया नामक मतलब रोगाणु से होता है, जिसमें हम बताए थे कि इसके स्किन पे क्या होता है, इसमें जो होता है हाथी पाँव ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, साथ ही साथ इसका स्किन छोड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने भी हम लोग दवा खाते हैं फिर वैसे ही वो छोड़ने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक शब्द का प्रणेता है, यानी कि एंटीबायोटिक का खोजकर्ता कौन है, यानी एंटीबायोटिक के बारे में किसने बतलाया था। ठीक है, फ्लेमिंग्स ने, जेनर ने, या
वॉक्समन ने इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जो एंटीबायोटिक शब्द होता है वह किसने खोज किया था, तो जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बता दें कि एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक कहते हैं, क्योंकि इसको ये प्रतिजैविक या तो टैबलेट्स के रूप में भी होते हैं या हम लोग फल फ्रूट्स के रूप में भी खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर रोगाणुओं को भक्षण करता है, नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यौन संचारित रोग। तो बता दें कि यौन संचारित रोग को शॉर्ट में STD कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि STD क्या है, तो इसका लोग डिफिनीशन देने लगते हैं। तो बता दें कि इसका डिफिनीशन नहीं पूछता है STD क्या है, तो यह एक प्रकार का यानी कि यौन संचारित रोग है, यौन संबंध से होने वाला रोग ही क्या कहलाता है, STD कहलाता है, ठीक है। तो यौन संचारित यानी यौन संचारित का मतलब कि क्या होता है, एक अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखता है तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या होता है, ब्लड्स काफ़ी दूषित हो जाता है, दूषित होने के कारण से ही उसको यौन संचारित रोग हो जाता है। यानी यौन संचारित का रोग मतलब कि उसको एड्स हो जाएगा, सिफिलिसिस हो जाएगा, ठीक है, गोनोरिया हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एड्स भी है आपका, STD रोग, सिफिलिसिस भी है, ठीक है, गोनोरिया भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी जस्ट आपसे पूछा कि STD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि T लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। T लिम्फोसाइड, T लिम्फोसाइट, ठीक है, T लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, पेट से, थाइमस से, यकृत से या अस्थि मज्जा से, ठीक है। तो ये जो है आपका T लिम्फोसाइट की बात पूछा जा रहा है। तो T लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे हड्डियों के हड्डी जो होते हैं, हड्डी के अंदर जो पाए जाने वाले होते हैं, बोन्स मैरो जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अंदर जो हमारे जितने भी मटेरियल्स पदार्थ होते हैं उसी से क्या होता है, T लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है, हम लोगों के हड्डियों को मजबूती सहायता प्रदान करता है। तो कौन करता है, अस्थि मज्जा करता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में क्या उत्पन्न होता है, तो T लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अबुदिया विषाणु का कारक होता है। अबुदिया जो विषाणु होता है वो पोलियो के लिए है, क्षय रोग के लिए है या कैंसर के लिए है, ठीक है। तो अबुदिया जो होता है वो किसके लिए होता है, ये कैंसर के कारक के लिए होता है। यानी कि कैंसर जो एक ऐसा, इसको ऐसा मैंने अबुदिया उसी को कहते हैं जो जिस अंग में यह जो होता है वह उसी अंग को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट करता है, तब जाके वह दूसरे साइड में वो प्रवेश करता है। तो इस तरह के रोग को हम लोग अबुदिया विषाणु का कारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है, विषाणु से, वायरस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस से होने वाला रोग, हैजा, मलेरिया, पोलियो, इनमें से सभी, ठीक है। तो वायरस से होने वाला, हैजा क्या है आपका, एक बैक्टीरिया है, मलेरिया क्या है आपका, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से। अब पोलियो जो है आपका एक यह वायरस के कारण से होने वाला रोग है। इसीलिए देखिएगा कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों को हमेशा पोलियो की खुराक देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ उसको टीका समय समय पर लगाना चाहिए। तो पोलियो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में पाए जाने वाले डनियोग्लोबिन है। डनियोग्लोबिन क्या है, IgA है, IgD है, IgG है या IgM है। तो बता दें कि जो हम लोग का ब्लड्स जो रुधिर होता है, जो रुधिर का जो हम लोग का रंग होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक है। तो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि HgB लिखते हैं ना। तो हीमोग्लोबिन में हम जानते हैं कि क्या होता है, आयरन्स पाया जाता है। क्या होता है, आयरन्स पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन्स पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मनुष्य के रक्त में कौन से तत्व पाया जाता है, तो आयरन्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है। जस्ट अभी हमने बताया यौन संचालित रोग यानी कि STD के बारे में पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि आपको यानी इसमें क्या हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, ठीक है, एड्स भी हो जाएगा, गोनोरिया भी हो जाएगा, ठीक है, सिफिलिसिस भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है, गोनोरिया, मलेरिया, मरमा, हैजा कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, ठीक है, इज द करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कैंसर का कारक है, यानी कि कैंसर किस कारक से होता है, ठीक है। ऑन्कोजीन्स या अब्दुनिया विषाणु या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जस्ट अभी हमने बताया कि अब्दुनिया यानी उसी को कहते हैं जिस अंग में पहले होता है वो उस अंग को धीरे धीरे वो क्या करता है, नष्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपका ये हो गया, ये भी आंसर हो गया, सॉरी ये आपका आंसर हो गया। और साथ साथ ये कैंसर का जो कारक विषाणु होता है, जो कारक विषाणु होता है वो कौन होता है, ऑन्कोजीनस होता है, ऑन्कोजीनस होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग है, सुजाक जो है गोनोरिया रोग है, तो ये क्या है, जल संचालित रोग, ठीक है, हवा संचालित रोग, यौन संचालित रोग, रोग नहीं है। तो अभी जस्ट अभी देखिए, तो इसके पहले हम लोग गोनोरिया के बारे में हम लोग बात किए कि गोनोरिया एक प्रकार का क्या है, तो एसटीडी रोग है, एसटीडी रोग है यानी एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जल से तो आपका होगा नहीं, ठीक है, जल से आपका होगा नहीं, हवा से होगा नहीं, रोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, यौन संचालित रोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए आप हम लोग हमारे चैनल से जुड़िए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ एक कमेंट्स प्यारा सा कीजिए, ताकि हमको काफ़ी ऐसा ही मोटिवेट हो, आपके लिए हमेशा एक ऐसा ही प्यारा सा वीडियो लेते आएँ। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टामिन संबंधित होता है, हिस्टामिन संबंधित होता है किससे, उदासीन से, बी लिम्फोसाइट से, एंटी अमीबा से, एंटीबॉडी से या एलर्जी से, ठीक है। तो जो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन क्या करता है, ये एक एलर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो एलर्जी जो उत्पन्न करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि डेंगू बुखार किसके कारण से होता है। डेंगू बुखार जीवाणु होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है या कृमि होता है। तो अभी जस्ट बताया कि वो क्या होता है, एक प्रकार का हमारा विषाणु होता है, यानी कि जो मच्छर जो होते हैं वो विषाणु इसमें से उत्पन्न करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो साफ जल से उत्पन्न होते हैं। तो अभी जैसे अब जस्ट हमने बताया कि जो डेंगू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो साफ जल में पाए जाते हैं। उससे क्या उत्पन्न होता है, तो विषाणु उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यौन संचालित रोग है, कैलमिडिया, एड्स, हर्पिस, इनमें से सभी। कैलमिडिया, ठीक है, तो जाहिर से बता कि देखिए ये भी आपका क्या है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि कैलमिडिया भी इसमें ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो इसलिए कैलमिडिया भी इसका एड्स यानी कि एसटीडी रोग है। एड्स तो है ही, हर्पिस है ही, गोनोरिया है ही, ठीक है, सिफिलिसिस है ही, ये सारे के सारे रोग क्या है, एसटीडी रोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिडाल परीक्षण किसकी बीमारी के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बता दें कि 2013 में भी क्वेश्चन पूछा था कि बिडाल परीक्षण से क्या समझते हैं, और बिडाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जो बिडल जाँच किया जाता है, बिडल परीक्षण जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड बीमारी इसके लिए किया जाता है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसका आप लोग पूरा डिफिनीशन भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है, यानी कि परजीवी के द्वारा, यानी कि एक दूसरे से दूसरे रोग में प्रवेश करता है, वो किसके द्वारा होता है, तो अमीबिया पेचिस, मलेरिया, कालाजार, इनमें से सभी। तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये भी आपका है, मलेरिया परजीवीय है, कालाजार ये भी आपका परजीवीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबिया पेचिस से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और बता दें कि ये जो मलेरिया जो दिख रहा है आपको, मलेरिया, तो मलेरिया किस परजीवी के कारण से होता है, किस परजीवी के कारण से होता है, ठीक है, आप हमें कमेंट्स जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विषा जो समान करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, अबुदिया विषाणु, जीवाणु भोजी या टीएमवी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विषा जो होते हैं, विषाणु यहाँ पे देखिए, यानी कि विषा नहीं होना चाहिए, इसको विषाणु होना चाहिए। यहाँ पे विषाणु जो समान करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका अबुदिया विषाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है,
वहाँ पे छूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या करता है, यानी कि ब्राउन शुगर भूरा चीनी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भूरा चीनी कहा जाता है, ठीक है, भूरा चीनी। तो देखिए क्या कहता है कि डाईएसिटिलीन फॉर्माफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड या थियोफाइलिन या लोरोजिपम या मेथिड्रीन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर क्या उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि मेथिड्रीन उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटीहिस्टामिन ऑन एवं स्टेराइड के प्रयोग से शीघ्र से आराम मिलता है, ठीक है, यानी कि शीघ्र से किसको आराम मिलता है, एलर्जी से मिलता है, नासिया से मिलता है, कफ से मिलता है या सिर दर्द से मिलता है। तो जो आपका ये जो एंटीहिस्टामिन जो होता है और स्टेरॉइड जो होता है, ये क्या करता है, तो आपको एलर्जी से काफ़ी जल्दी राहत मिलता है, ठीक है, एलर्जी से काफ़ी जल्दी राहत देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लिया गया, आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुना गया है। इसका 2 वीडियो बनेगा आपको, यानी कि बता दें कि जो हम लोगों का जो रोग चैप्टर है, इस रोग चैप्टर का 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चन तक आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इसमें से लगभग आपका 1 नंबर का भी छूट नहीं सकता है, ठीक है, 1 नंबर का भी छूट नहीं सकता। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को देखें, ताकि आपका 1 नंबर छूटा, यानी कि समझिए कि बहुत ज़्यादा छूट गया, क्योंकि 1 नंबर से पास भी हो सकते हैं, 1 नंबर से फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, विजिट करें और हमारे टेलीग्राम्स को भी ज्वाइन कर लें। कह रहा है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक होती हैं, बी सेल, टी सेल, मोनोसाइटस या न्यूट्रोफिल्स। तो बता दें कि इसमें जो एड्स उत्पन्न करता है वो कौन सा करता है, टी सेल उत्पन्न करता है, काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव करता है, ठीक है। टी सेल एक्टिव कैसे करता है, तो बता दें कि जो यानी कि एड्स से जो अगर कोई व्यक्ति अगर एड्स से है, वो क्या करता है, किसी स्वस्थ मनुष्य के साथ यौन संचालित करता है, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, ये तो ऑलरेडी ये क्या हो गई है, ग्रसित हो गई है, टी सेल इसके अंदर काफ़ी उत्पन्न हो गया है, ठीक है। अब ये अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के साथ सेक्स यानी कि यौन संबंध करते हैं, तो इनकी जो टी सेल जो है इनके अंदर जब प्रवेश करती है, तो इनके जो अंदर सेल जो पाए जाते हैं, जो कोशिका पाते हैं, एक नॉर्मल अवस्था में होते हैं, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में माने जाते हैं। और जब नॉर्मल अवस्था को टी सेल मिलेगा, तो ये टी सेल इस नॉर्मल अवस्था के ऊपर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे इनकी कोशिकाओं को भी क्या करता है, दूषित कर देता है। तो दैट इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा कैंसर होता है। कह रहा है कि मिलेनोमा, ठीक है, मिलेनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा या कार्सिनोमा। तो देखिए सबसे ज़्यादा मनुष्य में जो उत्पन्न होता है वो कार्सिनोमा उत्पन्न होता है, कार्सिनोमा होता है, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यह एक क्या है, माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर जो उत्पन्न होता है, काफ़ी ज़्यादा मनुष्य को ये कैंसर उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह एक प्रकार का क्या है, यानी टीका एक प्रकार का क्या है। कह रहा है कि पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, कह रहा है कि आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, प्रतिरक्षी प्रदान उत्पन्न करता है, शरीर में उष्मा तंत्र को सही करता है। तो बता दें जो हम लोगों का जो ये जो टीकाकरण जो किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जो मनुष्य को टीकाकरण किया जाता है। ये खासकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। 3 टीका, BCG का टीका, पोलियो जितना भी होता है वो लगभग बहुत छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो डैट इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि LSD प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। LSD प्राप्त होता है, तो आप हमें बता दीजिए कि LSD का फुल फॉर्म
क्या होता है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कवक से, लाइकेन से, शैवाल से या जीवाणु से। तो देखिए LSD जो होता है वो LSD क्या करता है, कवक से उत्पन्न होता है, कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, LSD किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से पाया जाता है। और साथ ही साथ बताइएगा कि कवक की प्रजातियां कितनी होती हैं, कवक की प्रजातियां, सॉरी प्रजातियां नहीं, कवक की मतलब संख्या बताइएगा आप। ठीक है, ये लगभग समझिए कि आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है। देखते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद है कि नहीं है। और हमारे साथ ही साथ शैवाल की प्रजातियां भी बताइएगा, अगर आपको याद हो तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। PCR से जांच की जाती है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCR पूछता है कि PCR क्या है। ठीक है, PCR क्या है, आप इस चीज़ को भी देखिएगा। तो PCR से जांच किया था HIV का, कह रहा है कि HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का, हैजा का। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इलिसिया से क्या करते थे, तो इलिसिया से हम लोग क्या करते थे, हम लोग इलिसिया के द्वारा हम लोग क्या करते थे, एड्स नामक रोग, एड्स रोग हम लोग जांच करते थे ना। तो एड्स रोग तो इलिसिया के कारण से, एड्स किसके कारण से होता है, तो HIV के कारण से होता है। तो HIV का जो जांच किया जाता है वो PCR के द्वारा किया जाता है, PCR के द्वारा HIV का जांच किया जाता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि PCR से जांच क्या किया जाता है, तो HIV का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ दे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। देखिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, क्लास 10th का हो या कॉम्पिटिटिव का हो या किसी भी चीज़ का, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका कमेंट्स नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं। देखिए आपको बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट्स जरूर कीजिए। कह रहा है एड्स का कारक है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या ट्राइकोमोमिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, एड्स किसके कारण से होता है, HIV। जस्ट अभी हमने बताया कि एड्स जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो HIV के कारण से होता है। HIV की हम लोग जांच किससे करते हैं, तो PCR के द्वारा करते हैं। देखिए यहीं पर जस्ट इसका फिर से रिवीजन हो गया पिछले क्वेश्चन का। तो एड्स किसके कारण से, तो HIV के कारण से। HIV की मतलब जांच किससे किया जाता है, PCR से किया जाता है। PCR का हमने फुल फॉर्म पूछा है, आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, यानी एड्स जो होता है, एड्स का कारक HIV किस वायरस को सबसे पहले नष्ट करता है। तो कह रहा है हेल्पर T लिम्फोसाइट को, उसके बाद से B लिम्फोसाइट को, या ल्यूकोसाइटस को, या थ्रोम्बोलाइट को। तो देखिए जो हम लोग का जो हेल्पर T लिम्फोसाइट होता है, यानी कि हेल्पर यानी कि ये सहायक जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक T लिम्फोसाइट। ठीक है, तो T लिम्फोसाइट को क्या करता है, ये धीरे धीरे नष्ट क्या कहने का मतलब वो अपने रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो एड्स से जो ग्रसित है वो उसमें कन्वर्ट करने लगता है, और कन्वर्ट करके वो उसके धीरे धीरे उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी टीका प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग कौन सी टीका को प्रोवाइड करते हैं, BCG का, DPT का, या TT का, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस, तो इसको हम लोग पूरा बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, BCG का टीका प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, या पोलियो के लिए। तो ओकोजिन जो होता है वो क्या होता है, कैंसर के लिए होता है, यानी कि ऑन्कोजिन्स हम अभी जस्ट ऊपर लिखे थे, ऑन्कोजिन्स पूछे थे कि किसके कारक होता है, तो कैंसर का होता है। ठीक है, वही ओकोजिन या ऑन्कोजिन्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुचेरिया बैक्रोफर्टी आदमी में फिलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का होता है। तो देखिए अभी जस्ट इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को बतलाया था, बुचेरिया से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आपको बस देखना है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, या हेलमिस। तो देखिए ये हम लोग क्या जानते हैं, बुचेरियस के कारण से क्या होता है, तो यानी कि फिलेरिया होता है, फिलेरिया होता है,
ठीक है, जिसको हम लोग हाथी पाँव कहते हैं या हेलमिस कहते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलमिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डिपल एंटीजेंस टीका का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, डिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो डिप्थीरिया के लिए, ठीक है, पर्ट्यूसिस के लिए, या टाइफाइड के लिए, या टेटनस के लिए। ठीक है, तो डिपल जो एंटीजेंस होता है वह डिप्थीरिया के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेट आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि HIV में किस प्रकार किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए ये इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, बी कोशिका पर, टी कोशिका पर, या इम्पीरियल कोशिका पर, या टी हेल्पर कोशिका। तो जस्ट अभी हमने उस पर ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि टी जो सहायक कोशिका होती है, टी लिम्फ जो हेल्पर कोशिका होती है, उसको क्या करता है, वो अपने में कन्वर्ट कर देता है, इसको प्रभावित करता है। तो दैट इज इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजेंस। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जिससे जो चीज़ आपको एलर्जी है, जैसे कि आपको धूल मिट्टी के कारण से सर्दी जुकाम होना, ठीक है, या कोल्ड फीवर, थोड़ा सा ठंड लगना, तो ये क्या होता है, एक प्रकार की अनुप्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका एलर्जी हो जाएगा, यानी कि एलर्जन हो जाएगा, वही एलर्जन। देखिए अगला क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है कि एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षियों है, तो क्या है, लैग ए है, लैग ई है, लैग एम है, लैग जी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, किस प्रकार का लैग बनता है, तो इसमें लैग ई प्रकार का बनता है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़े होंगे तो जरूर अच्छे से जानेंगे कि लैग ई और लैग ए क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, यानी कि एलर्जी के कारण से कौन सा रसायन निकलता है। कहता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी कि विषाणु से नहीं होगा वो कौन सा रोग है, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, या इन्फ्लुएंजा। तो देखिए कुष्ठ रोग जाहिर सी बात है कि ये क्या करता है, ये विषाणु से होता है, ये विषाणु से होता है। डिप्थीरिया जस्ट अभी हमने ऊपर बतलाया कि ये भी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा आपका हाँ, टाइफाइड तो आपका क्या है, आपका मतलब बैक्टीरिया से होता है, और इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका विषाणु से नहीं होता है। अगला कहता है कि एलिफेंटेसिस का कारण क्या होता है, एक्सरेसिस होता है, टीनिया होता है, बुचेरिया होता है, या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि एंट अमीबा होता है। तो देखिए किसका पूछा रहा है, एंड एलिफेंटेसिस के, यानी कि वही हाथी पाँव वाला हो गया। ठीक है, हाथी पाँव वाला हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया, बुचेरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है तंबाकू का मुख्य अव्यय है, तंबाकू का मुख्य अव्यय है, कोनीन है, माफ्रीन है, निकोटीन है, थाइमीन है। तो देखिए तंबाकू के जो पौधे होते हैं, वो तंबाकू के पौधे में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है। ये तंबाकू के चाय में, ये सब में क्या होता है, ये आपका निकोटीन्स पाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब विषैला होता है। ठीक है, तो और ये साथ ही साथ बता दें कि जो ये निकोटीन्स होता है, ये क्या करता है, मनुष्य को नींद नहीं आने देता है। क्या करता है, नींद नहीं आने देता है। जैसे देखते हैं किसी भी मनुष्य को अगर चाय का आदत लग जाता है, चाय पी लेता है, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं लगता है, तो वही उसका निकोटीन्स क्या होता है, उसके बॉडी सिस्टम को, उसके अंदर जो सेल होता है, उस सेल को क्या करता है, वो एक्टिव कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टीबी किससे होता है, गोनोरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम से, या टेम्प्रोनेमा से, या बैलिसिस से। तो टीबी जस्ट अभी ऊपर हमने क्वेश्चन बतलाया, इसका जस्ट क्वेश्चन पढ़ा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक टीबी का होने वाला क्या है, कारक है, रोग है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग, यानी कि वायरस का मतलब वही विषाणु,
तो विषाणु से कौन सा रोग होता है, वो भी जनित यानी कि एसटीडी वाला पूछ रहा है। एसटीडी का ये रूप होता है। तो एसटीडी का जो रूप होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है, एक विषाणुओं द्वारा होता है, और एक आपका क्या होता है, यानी कि जो फीमेल्स के अंदर ये उनके जननांगों के करीब में होता है, जिसमें जलन उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ का पूछ रहा है कि वायरस जनित रोग कौन सा है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थेरिया है या सिफिलिसिस है। तो दैट इज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि इन्फ्लुएंजा। ठीक है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक किसके कारण होता है, चेचक। ठीक है, तो देखिए चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या कवक के कारण होता है, या मच्छर के कारण होता है। तो चेचक जो होता है चेचक जो होता है वो विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग होता है। ठीक है, विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग होता है, तो ये एक चेचक हो गया। चेचक यानी कि चेचक टीके का खोज, आप इसका आंसर हमें दीजिएगा कि चेचक टीके का खोज किसने और कब किया था। ठीक है, किसने और कब किया था। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किसके कारण उत्पन्न होता है। चिकन पॉक्स, ये नाम है चिकन पॉक्स, तो जरूरी नहीं है कि चिकन यानी कि मुर्गी खाने से होता है। ठीक है, नाम है इसका चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स क्या होता है, एडिनो वायरस से होता है, बैरिसेला वायरस से होता है, जीवाणु भोजी T2 से होता है, या SV40 वायरस से होता है। तो देखिए चिकन पॉक्स जो होता है, जो कि क्या होता है, स्किन पे दाग काफ़ी होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बैरिसेला वायरस के कारण से होने वाला रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल द्वारा किस अंग पर को प्रभावित पड़ता है, यानी अल्कोहल जो व्यक्ति पीता है, यानी शराब जो पीता है, उसके द्वारा किस अंग पर सबसे ज़्यादा वो प्रभावित करता है, हृदय पर, यकृत पर, मस्तिष्क पर, फेफड़े पर। तो देखिए जो कि नहीं कहता है लोग कि शराब पियोगे तो लीवर तुम्हारा सड़ जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, LIVER, लीवर का मतलब यकृत। तो डैट इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ शराब मतलब अल्कोहल पीने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, इसीलिए ड्राइविंग करते समय में इसकी सलाह नहीं दी जाती है। ये किसी भी चीज़ में अल्कोहल का उपयोग नहीं सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है कि गहरे निंदा को प्रेरित करने वाला औषधि होता है, क्या होता है। तो एस्टिमुलेटा या हेलुसिनोजेन या सेडेटिव मालिक या ओपेटेड नाइक्रोटिक। तो देखिए कुछ अजीब सा नाम था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो इसका राइट आंसर आप ले लीजिए सेडेटिव मालिक, जो उसका राइट आंसर होता है। निकोटीन क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पिछले जस्ट अभी बताया उसमें कि निकोटीन क्या है, एक प्रकार का आपका लगभग इससे समझिए कि सारा का सारा आपका नींद और सब कुछ भाग जाता है। तो निकोटीन क्या है, क्षारीय है, अम्लीय है, या एमिनो अम्ल है, या विटामिन है। तो जो निकोटीन्स होता है वो एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एड्स का कारक क्या है, ट्राइकोमोनास, HIV, हेपेटाइटिस E या बिसिलियंस एंथीसियस। तो देखिए एड्स का जो कारक होता है वो क्या होता है, तो HIV होता है। HIV के कारण से ही एड्स नामक रोग होता है। एड्स रोग कैसे उत्पन्न होता है ये भी हमने बतला दिया आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। हमने जस्ट अभी बताया कि आपको STD 3 तरह के रोग उत्पन्न करता है, तो उसी में का एक हो गया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, हैजा, क्षय रोग, मलेरिया, एड्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोटोजोआ होता है, अभी जस्ट हमने बताया था कि मलेरिया क्या होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण से होने वाला रोग है। तो यह STD वाली ठीक है बात ना है, ये प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण, माने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट्स
कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें लाइक करें, ठीक है, लाइक करें। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि उनको भी यह नोट्स या PDF प्रोवाइड हो, मिले, उनको भी नंबर ना छूटे, वो भी अपना नंबर लाकर अच्छे नंबर पा सके, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। इसका सेकंड वीडियो आपको अगले वीडियो के लिए तब तक वेट कीजिए, क्योंकि इसका हमने बोला कि इसका 2 पार्ट्स में बनेगा वीडियो। एक पार्ट्स में आपका 50 हो गया, सेकंड पार्ट में 50 रहेगा या तो 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यानी कि 8 जो लेसन का है लगभग, इसमें सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा 2 वीडियो में। तो इसलिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलते रहें। आपके बीच आपका प्यारा बायोबॉम्ब्स आपको हमेशा सोचेगा, समझेगा कि आपको हमेशा एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।